2019 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर था मेरा, और यूनिवर्सिटी से स्टेप आउट होने से पहले आई वॉज मेकिंग 2.5 लाख। और 2019 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और 2021 में उसी यूनिवर्सिटी में सेमिनार कंडक्ट करवाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये आज के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो भी इस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें कि एटलीस्ट उनके जो पढ़ाई के एक्सपेंसेस हैं वो खुद फुलफ़िल कर सकें। मैंने ये सब कुछ किस तरह से किया था, सब मेरी अपनी मेहनत थी, मैं किसी को कोई क्रेडिट नहीं दूंगी, सब कुछ मैंने खुद किया था। आज तो फिर भी मैं आपके सामने बैठ के आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाली हूँ कि आप ये सक्सेस किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। मुझे किसी ने नहीं बताया था, और अगर मैंने वो अचीव किया तो मेरी खुद की स्ट्रगल थी एंड डिटर्मिनेशन थी। ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हुई, इसके साथ साथ ये किस तरह से पॉसिबल हो सकती हैं आपके लिए, यही आज का मेरा टॉपिक है इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको प्रॉपर एक रोड मैप दूंगी। टोटल 7 स्टेप्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आप भी अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पास आउट होने से पहले पहले अपने पाँव पे खड़े होंगे। मेरी जो डिटर्मिनेशन थी वो सबसे बेसिक यही थी कि 15 लाख की डिग्री करके मैं 15,000 वाली जॉब तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैंने BS बॉटनी किया था, और उसके लिए जो एक फील्ड बन रही थी वो एक साइंस टीचर की ही बन रही थी, और हमारे प्राइवेट सेक्टर में 20 से 25,000 भी बहुत मुश्किल से कोई जो है वो स्कूल कॉलेज ऑफ़र करता है, और मैं उस ऑफ़र के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। फिर किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, यही मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके अलावा यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर एक समझाने वाली हूँ कि कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ चेंज करेंगे। क्योंकि अभी भी पापा से और मामा से 5,000 मांगना, 10,000 मांगना किसी को भी नहीं पसंद। आज के स्टूडेंट्स तो फिर भी बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, और उसी में ही मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले आपके पास कॉपी पेंसिल होना चाहिए ताकि आप सब कुछ नोट कर सकें। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड योर स्किल। सबसे पहले तो आपको सेल्फ असेसमेंट ही करनी पड़ेगी कि आप बेसिकली लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से काम करने में खुश होते हैं। सबसे पहले तो आपको वही फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉपरली बैठें, सोचें, सेल्फ असेसमेंट करें और रिकॉग्नाइज करें व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उस चीज़ के पीछे भागें जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो फिर डेफिनेटली फ़्लो के साथ चलें और देखें कि इन डिमांड स्किल्स कौन सी हैं, इन फ्यूचर स्किल्स कौन सी होंगी, और कौन सी स्किल्स हैं जो कि एवरग्रीन है, जिनका जो है हमेशा ही डिमांड रहती है, और वो एक जो है वो इक्वल ग्राफ पे चलती हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया सेल्फ असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग योर स्किल एंड योर इंटरेस्ट, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट बिफोर जंपिंग इनटू फ्रीलांसिंग। ऐसे ही आपने सिर्फ स्टार्ट नहीं कर देना, अपने स्किल को, अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो यही हो गया। इस पर आपने प्रॉपर अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, 1 हफ्ता लें, 2 हफ्ते लें, और देखें कि लोग जो है इसके अंदर कितना काम करना पड़ता है, उनको कितनी ज़्यादा उसके अंदर फिर इनकम है। प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करें एंड देन उसको डिसाइड करें कि आप असल में क्या काम करना चाहते हैं। ठीक हो गया, पहला स्टेप आपको क्लियर है। स्टेप नंबर 2, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी स्किल कौन सी है, आपका इंटरेस्ट कौन सा है, आप करना क्या चाहते हैं। नाउ स्टार्ट लर्निंग। अब जो आपकी स्किल डिसाइड हो चुकी है, आपने जी जान लगा के उस स्किल को सीखना है। कहाँ से सीखना है, चाहे यूट्यूब से सीखें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, चाहे पेड कोर्सेज करें, या फिर चाहे किसी मेंटोर को फॉलो करें, या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे की मिन्नतें तरले करें कि मुझे कुछ सिखा दे। जो भी आपको करना पड़े, आपने अपने उस स्किल में अपने आप को मास्टर करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 था आइडेंटिफाइंग योर स्किल, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट लर्निंग। जिस लर्निंग का हक होना चाहिए कि आपने उसको प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से सीखना है। आप जितना ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं आपने उतने अच्छे से वो स्किल सीखनी है। लेट्स से कि आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ स्किल्स की। लेट्स से हम बात कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, हम बात कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग की। आप SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, अब आपको वो काम सीखना पड़ेगा। आप यूट्यूब से सीखें, आप यूडेमी से सीखें, आप कोर्सेरा से सीखें, आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, आप जहाँ से मर्जी सीखें, बस अब आपने उसको सीखना है।
ये 2 स्टेप्स हो गए आपको क्लियर। नाउ स्टेप नंबर 3, क्रिएट प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। कहाँ पे? फाइवर पे बनाएं, अपवर्क पे बनाएं, लिंक्डइन पे बनाएं, फेसबुक पे आप अच्छा सा पेज बनाएं, अपने फेसबुक की प्रोफाइल को प्रोफेशनल करें। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल को डिस्प्ले करें। उसके अलावा मैंने एग्जांपल दी है अपवर्क एंड फाइवर की, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। फ्रीलांस को कर लें, guru.com को कर लें, उसके बाद लिंक्डइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हर एक बंदे की प्रोफाइल होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है अपने क्लाइंट्स जो मिलते हैं, जिनके साथ मैं एक बहुत मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, तो वो मिलते हैं लिंक्डइन से और फेसबुक से। हम इन प्लेटफॉर्म्स को निगलेक्ट करते रहते हैं, जबकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको क्लियर हो गया कि आपने अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो फ़न के लिए और एंटरटेनमेंट की बजाय प्रोफाइल को स्विच कर देना है प्रोफेशनल मोड पे, कि आपकी सारी प्रोफाइल्स जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए और वो प्रॉपर आपकी स्किल को डिस्प्ले करती हों। कि अगर आपका नाम किसी बंदे के सामने आया है तो उसको फ़ौरन से पता चल जाए कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप एक कंटेंट राइटर हैं, या आप एक वीडियो एडिटर हैं। आपका जो भी काम है उसको फौरी तौर पे पता चल जाना चाहिए। ये होगा आपका स्टेप नंबर 3। उसके अलावा प्रोफाइल्स जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आज गूगल पे जाके कायनात असलम लिखेंगे तो आपको गूगल पे मेरी प्रोफाइल कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि मैंने उसको इतने अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि अगर गूगल पे भी जाके कोई बंदा सिर्फ इतना लिखे तो एटलीस्ट उसको मैं शो हो जाऊँ। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आपको क्लियर हो गया। नाउ स्टेप नंबर 4, अब आपने ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है अपनी। उसके लिए सबसे बेस्ट है अगेन लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है, अपनी उस फील्ड के रिलेटेड अपना जो है नॉलेज शेयर करना है, उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ आप सीखते हैं आपने उनको पोस्ट करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो एक प्रोफेशनल लगे और उसकी रीच बढ़े, इंगेजमेंट बढ़े। लोगों की प्रोफाइल्स के ऊपर आपने कॉमेंट्स करने हैं, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है जो कि आपके फील्ड के रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपने कनेक्ट करना है, उनसे सीखने की कोशिश करनी है। अगर तो आप लड़के हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना एक सोशल सर्कल इस तरह का बना सकते हैं। आप गेट टुगेदर्स करें ऐसे लोगों के साथ जो अपना एक अच्छा सा करियर बना चुके हैं, उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ बात करें, उनसे सीखने की कोशिश करें। और अगर आप एक लड़की हैं और आप इतना ज़्यादा नहीं बाहर निकल सकती तो फिर क्या करें, आप ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्ट करें, उनसे सीखने की कोशिश करें एंड वर्क फॉर फ्री। यकीन करें कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके, आप कुछ अच्छा सीख सकें, आपकी लर्निंग हो और उसके अलावा आपकी स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो किसी के लिए फ्री में काम करने में कोई बुराई नहीं। अगर स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी के साथ भी काम करना पड़ता है, किसी एजेंसी के साथ काम करें, किसी फ्रीलांसर के साथ काम करें, जिसके साथ मर्जी काम करें, फ्री में काम करें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके। बाद स्टेप नंबर 6, अब हमने थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ, कंफर्म हो गया हम करना क्या चाहते हैं, हमारी लर्निंग स्ट्रांग हो चुकी है, हमने 2-3 महीने लर्निंग पे स्पेंड कर लिए हैं, उसके बाद हमने अपने प्रोफाइल्स बना ली हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके बाद हमारा जो कनेक्शन है, हमारी नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, एक अच्छे लोगों के साथ हो चुकी है और ऐसे लोगों के साथ हो चुकी है जो कि वाकई ही ऑलरेडी अपना नाम बना चुके हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप बन चुके हैं। उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा फ्री में काम करके अच्छा पोर्टफोलियो भी बना लिया है। नाउ स्टेप नंबर 6, हमने बहुत ज़्यादा फ्री में काम कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल बना लिया, पोर्टफोलियो बना लिया। अब हमने अपना गोल सेट करना है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने लिए एक प्रोजेक्ट लेके आना है या फिर मैंने अपने लिए एक क्लाइंट लेके आना है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े जो है वो ड्रीम्स रखें और अपने आप को उस तरह फिर डिप्रेशन में डालें अगर वो अचीव ना हो। तो इससे बेहतर है कि छोटे छोटे से स्टेप्स लें, छोटे छोटे से माइलस्टोन्स को अचीव करें। 2019 की मैंने आपको बात बताई कि यूनिवर्सिटी से स्टेप आउट होने से पहले मैं 2.5 लाख कमा रही थी, लेकिन यकीन करें कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग से स्टार्ट किया एंड कैन यू बिलीव कि जो मुझे पहली पेमेंट मिली थी वो सिर्फ 300 रुपये थी, 300 रुपये। उसके बाद 24,000 रुपये, उसके बाद 60,000 रुपये, उसके बाद 1 लाख और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली गई। 300 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये सुने कि ये लड़की जो है 2.5 लाख कमाने लग गई थी, तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता।
किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए उसकी पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ता है। तो आपने भी क्या करना है, छोटे छोटे से अपने गोल सेट करनी है, लेकिन उनको अचीव करने के लिए आपने पूरी मेहनत करनी है, फिर चाहे जो भी उसके लिए करना पड़े। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कोशिश करें अपना जो सोशल सर्कल है, अपने फ्रेंड्स, अपनी सोहबत ऐसी रखें जो इस तरह की मेंटेलिटी के हों जैसी कि आपकी है। यानी आपके कोई भी क्लोज फ्रेंड है या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है तो उसको भी इसके साथ मिलाएं। जब आपके पास कंपनी होगी, फिर चाहे वो जो है वो एक पॉजिटिव कंपटीशन ही क्यों ना हो, लेकिन होगा तो सही, आपको पता होगा कि मेरे दोस्त ने इतना सीख लिया है, मैंने इतना सीख लिया है। फिर आप दोनों मिलके एक दूसरे को सिखाएंगे भी, आप दोनों की जो है वो डिफरेंट गोल्स होंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, तो इससे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। स्टेप नंबर 7 उसमें ये है कि हमने बाकी के स्टेप 6 पूरे कर लिए। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं आई कैन वर्क फॉर फ्री की बजाय आई डोंट वर्क फॉर फ्री। आपने अपने रेट्स को हाई करना है, अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, फ्रीलांसिंग से एक एजेंसी की तरफ जाना है, अपनी कंपनी बनानी है, अपने साथ डिफरेंट जो है एम्प्लॉयज़ को अटैच करना है और अपना बिजनेस जो है वो बस बढ़ाते जाना है। और इंशाल्लाह अगर इस जो रोड मैप मैंने आपको दे दिया है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लें, यकीन करें इसके अलावा कुछ नहीं है, यही वो चीज़ें हैं जो मैं खुद चाहती हूँ कि कभी मुझे किसी ने इस तरह से समझाई होती जैसे आज मैंने आपको समझाया है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये जो है इसके अंदर कुछ मसला है, तो आप ओपनली इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकती है। फॉलो करें जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सक्सेस ज़रूर देगा। बाकी कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कि जो एक बैम्बू का ट्री है उसको आप 5 साल तक पानी देना पड़ता है और वो खाली मैदान रहता है। यानी 5 साल तक पानी देते रहेंगे, किसी दिन भी छुट्टी नहीं करनी, और वो 1 इंच भी बाहर नहीं निकलता। और फिर 9 हफ्ते के अंदर अंदर वो 150 फीट ऊपर चला जाता है। तो अब उसको ग्रो होने के लिए सिर्फ 9 हफ्ते नहीं लगे, उसको 5 साल और 9 हफ्ते लगे हैं। इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। 2019 से 2024 तक की मैं बात कर रही हूँ कि 6 साल का एक्सपीरियंस मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है कि ये सब काम किस तरह से होता है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप करना चाहते हैं या नहीं। इंशाल्लाह अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, हमेशा मैं हाजिर हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की मोटिवेशनल और जेन्युइन वीडियोस लेके आ सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।